Students, we are on the topic conservation of plants and animals, and in this we have to study. I already told you that there are three type of protected areas established by the government, and in those protective areas biosphere reserve, wildlife sanctuaries and national parks. Okay, so our first point is biosphere reserves. What is the biosphere reserve? A biosphere reserve is a large protected area of land meant for conservation of wildlife, biodiversity and traditional lifestyle of the tribal people living in the area. अब ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? ये बहुत बड़े एरिया होता है जिसको जो है कंजर्व किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है जंगली जानवरों के लिए, बायोडाइवर्सिटी यानी जंगली पेड़ पौधों के लिए, जैव विभिन्नताओं के लिए, एंड द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल ऑफ द ट्राइबल पीपल, और वहाँ पे जो आदिवासी लोग रहते हैं उनकी जो पुरानी लाइफ स्टाइल है उसको सेव करने के लिए उस एरिया को हम लोग सुरक्षित करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व. Okay, so in creating a large area of conservation called biosphere reserve, the need of local people to have access to resource of this area has been kept in mind. और जब भी इस तरह का बड़ा एरिया कंजर्व किया जाता है तो वहाँ के लोकल लोगों के रिसोर्सेस, संसाधनों को ध्यान में रखा जाता है. A special feature of the protected area called biosphere is that local people or tribals are an integral part of it. और बायोस्फीयर रिजर्व की जो सबसे स्पेशल बात क्या होती है कि वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं या ट्राइबल होते हैं, आदिवासी होते हैं, जनजातियाँ होती हैं, उनको विशेष रूप से उसका एक हिस्सा रखा जाता है. बायोस्फीयर रिजर्व जॉइंटली मैनेज बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसमें जो है जैव विभिन्नता के साथ साथ हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी हमारे जो कुछ इकोनॉमिकल होते हैं जिसको जैसे कमाई का संसाधन होता है उसको भी ध्यान में रखा जाता है. ओके, तो अब बायोस्फीयर रिजर्व वेरी लार्ज कंजर्व एरिया विच इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स. तो इस तरह से बायोस्फीयर रिजर्व को 3 जोन में बांटा गया है. नंबर 1 इज द कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन. तो अब देखिए बिल्कुल बीच में आपका कोर जोन होता है. कोर जोन में क्या होता है? ओनली प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, नो ह्यूमन एक्टिविटी. कोर जोन के अंदर सिर्फ वाइल्ड एनिमल ही रहते हैं, उसके अंदर कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती है मनुष्य के द्वारा, या मनुष्य ना तो वहाँ पे रहता है ना ही कोई क्रियाकलाप कर सकता है. बफर जोन कोर जोन के चारों तरफ का एरिया होता है. यहाँ पे क्या होता है? रिसर्च, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड टूरिज्म. यहाँ पे साइंटिस्ट लोग जाकर रिसर्च करते हैं, इन्वायरमेंट की शिक्षा दी जाती है, या लोग पिकनिक वगैरह मनाने के लिए जाते हैं. ओके, और उसके बाहर वाला जोन जो होता है वो आपका ट्रांजिशन जोन होता है. तो आप देखिए द इनर मोस्ट जोन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व इज नोन एज द कोर जोन. तो बायोस्फीयर रिजर्व का जो अंदर का हिस्सा होता है, सबसे अंदर वाला हिस्सा, उसको हम लोग कोर जोन बोलते हैं और उसके बारे में भी हमने आपको बताया. मिडिल जोन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व इज कॉल्ड बफर जोन. बीच वाला हिस्सा जो मध्य वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग कोर जोन बोलते हैं. बफर जोन, ठीक है, जो कि कोर जोन के चारों तरफ होता है. इसके लिए भी अभी हमने बताया कि यहाँ पे रिसर्च, इन्वायरमेंटल एजुकेशन और टूरिज्म के लिए ही अलाउ होता है. और जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है बायोस्फीयर रिजर्व का उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन जोन. इन द ट्रांजिशन जोन सेवरल नॉन डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन एक्टिविटी. यहाँ पे कुछ ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है, मानवीय क्रियाकलाप जिसको कहते हैं. मनुष्य लोग अपने कुछ कार्यों को कर सकते हैं, जैसे सेटलमेंट, घर बना सकते हैं ट्राइबल लोग अपना, एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, फसलें उगा सकते हैं. ओके, जो कि जीवन को जीने के लिए जरूरी होती है. सम ट्राइबल पीपल इन आउटर मोस्ट
transition zone of the biosphere reserve who depend on the local nature resource to fulfill the various need of life. और कुछ आदिवासी लोग जो होता है इसी ट्रांजिशन जोन में रहते हैं, जो पूर्ण रूप से अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं. इन द बायोस्फीयर रिजर्व द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी आर कंबाइंड विद द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ लोकल पीपल. तो इस तरह से जो बायोस्फीयर होता है यहाँ पे सुरक्षित किया जाता है जंगली जानवरों को, जैव विभिन्नताओं को संयुक्त रूप से, ताकि प्राकृतिक संसाधनों के फायदे को सभी लोकल लोग, वहाँ के जो लोकल ट्राइबल्स हैं, उसको ले सके. नो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज अलाउड. यहाँ पर किसी भी चीज़ प्राकृतिक संसाधनों का जो कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते, व्यापारिक यूज नहीं कर सकते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व में आल्सो कॉन्टेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन इट. बायोस्फीयर रिजर्व में और ढेर सारे प्रोटेक्टेड यानी सुरक्षित एरिया होते हैं, ठीक है. और इसमें आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क होते हैं इसके अंदर, जिनको कि टूरिस्ट अप टू द बफर जोन. ओके, बायोस्फीयर रिजर्व आर ओपन फॉर द टूरिस्ट. बायोस्फीयर रिजर्व में जो है टूरिस्ट जो आते हैं यानी पर्यटक, वो बफर जोन तक ही जा सकते हैं. नो टूरिस्ट आर अलाउड टू द कोर जोन. किसी भी टूरिस्ट को, पर्यटक को कोर जोन में नहीं जाने दिया जाता है. देयर आर 14 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया. हमारे इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं. उनके नाम और लोकेशन इंडिया में है. दैट इज़ ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, कान्हा बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व. ओके, जिसमें से ये कुछ नाम हैं.